जिस हिसाब से सरकार इस बांध को बनाने का ड्राफ्टिंग तैयार किया है, उस हिसाब से अगर ये बांध बन जाता है तो बहुत बड़ा इलाका तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि ये बांध का काम रुकवाए और आगे होने ना दें। इससे बेहतर है कि वो नदी को नियंत्रण करके बोल्डर पिचिंग का देखिए, जनता को इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कल हम लोगों की सर्वदलीय सभी दलों के लोगों की मीटिंग रखी गई थी नगर पंचायत बायसी में, और उसका नेतृत्व कर रहे थे पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान साहब। और उनका जो सोच है कहीं ना कहीं अवाम के लिए, वाकई में इस मामले में मैंने देखा कि वो सच्चाई से लड़ रहे हैं और फ़िक्रमंद हैं। क्यों फ़िक्रमंद है? क्योंकि उनको ये दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि ये बांध बनने से बहुत बड़ा इलाका तबाह हो जाएगा, बड़ी बड़ी इमारतें उसके जद में आ जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये नुकसान हमारे विधानसभा क्षेत्र वासियों को भी होगा और पड़ोस के विधानसभा वासियों को होगा, क्योंकि बनना है बहुत लंबा। कटिहार भी उसके जद में आएगा, पूर्णिया का भी कुछ जद में आएगा, किशनगंज भी जद में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये सर्वदलीय इसलिए संगठन बनाया गया है। बांध रोको संघर्ष समिति का जो गठन हम लोगों ने किया है बीते दिनों, वो इसलिए किया है। उसमें आप दिलीप जायसवाल जी भी भाग लेंगे, संतोष कुशवाहा जी भी भाग लेंगे, तारिक अनवर साहब भी भाग लेंगे। इसमें पार्टी का कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। ये पार्टी से उठ करके ये सभी लोगों ने ये अज़्म लिया है कि ये संगठन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अगर बांध, जिस हिसाब से सरकार इस बांध को बनाने का ड्राफ्टिंग तैयार किया है, उस हिसाब से अगर ये बांध बन जाता है तो बहुत बड़ा इलाका तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सरकार को चाहिए कि ये बांध का काम रुकवाए और आगे होने ना दें। इससे बेहतर है कि वो नदी को नियंत्रण करके बोल्डर पिचिंग का काम कराए तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये हजारों करोड़ का योजना है। और हमको नहीं लगता है कि जो योजना में पैसा अभी सरकार खर्च करने के लिए जा रही है और उससे कम खर्च में बोल्डर पिचिंग हो जाएगा और यहाँ के अवाम को नुकसान भी नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सरकार का जो ड्राफ्टिंग है, नदी जहाँ तक है उससे 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर दूसरी तरफ और आधा किलोमीटर दूसरी तरफ लेकर के बांध को बनाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जो 100-100 मीटर में भी लोग हैं, 200-200 मीटर में भी लोग हैं, 300-300 मीटर भी लोग हैं, और बहुत बड़ी जो आबादी है, बहुत बड़े बड़े लोगों का और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो सब जो है वो बांध के अंदर में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब बांध में पानी बहेगा तो अंदर मकान नहीं रहा जा सकता है, तो इससे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी नुकसान के बचाव को देखते हुए हम लोग सरकार से मांग रखना चाहते हैं, और इसमें सभी दल के लोग इसलिए जुड़े हैं, वो सरकार के जो नुमाइंदे जो सरकार में आज एमएलए एमपी बने हुए हैं महागठबंधन में, वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे इधर जो है, हमारे इलाके में जो है ये बांध ना बन के बोल्डर पिचिंग का काम हो। वो इसलिए हो कि इससे बहुत बड़ा इलाका तबाह और बर्बाद हो जाएगा, और तबाही और बर्बादी से रोकने के लिए ये बांध रोको संघर्ष समिति का गठन किया गया है। और बीते हम लोग जो है 29 तारीख को बहुत बड़ा जो है आम सभा करने के लिए जा रहे हैं बायसी हाई स्कूल में, दिन के 11 बजे से। मैं सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से दावत भी देना चाहूँगा कि जितना भी लोग हैं वो सभी लोग 11 बजे तक, हर हालत में, दिन रविवार है और 29 तारीख है, और सभी लोग हाई स्कूल बायसी में आएँ। क्योंकि देखिए, अगर जो मान लीजिए कि मेरा घर सादीपुर बुधा है, हम प्रभावित नहीं हैं, लेकिन मेरा कहीं दोस्त है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई मेरा जानने वाला है, कोई मेरा पहचानने वाला है, तो ये हर कोई इससे प्रभावित होगा और सब लोग इसमें प्रभावित होंगे। इसी वजह से इसमें बढ़ चढ़ करके आप लोग हिस्सा लीजिए और सभी लोग इस आंदोलन को, इस मुहिम को बड़ा लेवल में कीजिए, ताकि सरकार तक मैसेज जाए कि ये जो बांध है इसमें थोड़ा सा पुनर्गठन करे। लेकिन पुनर्गठन हम लोगों को नहीं चाहिए, ये हर हालत में ये बांध का काम रुकना चाहिए, और सरकार को दोबारा संज्ञान में लेकर के नदी को नियंत्रण करके जो है बोल्डर पिचिंग का काम करना चाहिए। इससे यहाँ की जनता को फायदा होगा और जो नुकसान है वो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों का मक्का का खेती होता है नदी के किनारे किनारे। जब बांध बन जाएगा वो ज़मीन कंप्लीट बेकार हो जाएगा। तो एक चीज़ ये बताइए, आज की डेट में सबसे बड़ी जो खेती है हमारे इलाके में मक्के की खेती है, और इससे कहीं ना कहीं ये खेती भी प्रभावित होगा, और इससे लोग जो है मतलब एक समझ लीजिए कि एक असहाय महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि ज़मीन भी चला जाएगा, मकान भी चला जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कल को जो आने वाले वक्त में रोजी रोटी पे भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों का सरकार से मांग है कि ये जो है बांध रोकिए और बोल्डर पिचिंग का काम आप कराइए। तो यहाँ